11th फिजिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 गति के नियम। आज का जो टॉपिक है वो है न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं गति का पहला नियम, और आप जानते हैं कि गति का पहला नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और वो इस प्रकार है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, कोई वस्तु गतिशील है तो गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। न्यूटन का गति का द्वितीय नियम उससे थोड़ा हटकर है। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है, और यह परिवर्तन बल की दिशा में होती है। संवेग में परिवर्तन की दर, इसको निकालना पड़ेगा। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो संवेग हम पढ़ चुके हैं, चलिए देखते हैं गणितीय रूप में। यदि गति के द्वितीय नियम को गणितीय रूप में सिद्ध करो आएगा तो F=ma इसका गणितीय रूप है। इसके व्यंजक की हम उत्पत्ति करेंगे। माना स्मॉल m द्रव्यमान के किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, तो वस्तु का प्रारंभिक संवेग, यहाँ पर हमने मान लिया वस्तु का द्रव्यमान m है, वस्तु का प्रारंभिक वेग u है, तो प्रारंभिक संवेग को हमने माना p1। क्योंकि सदिश है संवेग, इसलिए p के ऊपर सदिश का निशान लगा है, तीर का निशान, बराबर mu। वेग भी सदिश है, तो p1 = mu। ये हो गया प्रारंभिक संवेग। अब यदि वस्तु पर F बल Δt समय तक लगाया जाता है, वस्तु पहले से गतिशील है u1 से, उस पर बल F लगा दिया Δt समय तक, तो उसका वेग कैपिटल V हो जाता है। तो वस्तु का अंतिम संवेग होगा P2 = mv। तो हमारे पास अब आ गया प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग। अब हम Δt समय में वस्तु के संवेग में परिवर्तन निकालेंगे। Δt समय में वस्तु के संवेग में परिवर्तन, वस्तु के संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन को दर्शाएंगे Δp = P2 - P1। अब हम मान रख देंगे P2 और P1 का मान यहाँ रख देंगे। mv - mu रख दिए। अब इसमें से m कॉमन निकलेगा, चलिए निकाल लेते हैं कॉमन। m आ गया कॉमन, v - u, ये हो गया संवेग में परिवर्तन। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे और लिखेंगे संवेग में परिवर्तन की दर। इसके बाद हम लिखेंगे वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर। वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर। तो हमको वस्तु के संवेग को समय से भाग देना पड़ेगा। समय से भाग दे दिए, दूसरे पक्ष को भी
समय से भाग देना पड़ेगा। तो ये हमारा निकल गया संवेग में परिवर्तन की दर। इसको तो वैसा ही लिखेंगे, डेल पी बटे डेल टी बराबर एम, इसको लिखेंगे डेल वी, ब्रैकेट में लेंगे इसको। ये परिवर्तन को दर्शाता है। डेल वी मतलब वेग में परिवर्तन हुआ है। कितना हुआ है? v माइनस यू अपॉन डेल टी। लेकिन हम जानते हैं कि वेग में परिवर्तन बटे समय अंतर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन बटे समय अंतर को, तो ये जो समीकरण है इस प्रकार से हो जाएगा। डेल पी बटे डेल टी बराबर एम ए। एम ए डेल टी, हाँ यहाँ लिखेंगे ए बराबर डेल बी बटे डेल टी। तो यहाँ पर डेल टी हट जाएगा क्योंकि डेल बी अपॉन डेल टी इक्वल टू ए होता है। तो एक बार फिर से लिख दूं इसी लाइन को, डेल पी अपॉन डेल टी बराबर एम ए, समीकरण नंबर 1। ये हो गया संवेग में परिवर्तन की दर। संवेग में परिवर्तन की दर बराबर होता है एम ए। अब हम जानते हैं कि न्यूटन की गति के द्वितीय नियम अनुसार, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार हम जानते हैं न्यूटन के गति के द्वितीय नियम अनुसार, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम अनुसार, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम अनुसार, न्यूटन का द्वितीय नियम कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ लिखेंगे बल अनुक्रमानुपाती संवेग में परिवर्तन की दर। बल है F, अनुक्रमानुपाती संवेग में परिवर्तन की दर डेल पी बटे डेल टी। अब डेल पी बटे डेल टी का मान हम समीकरण 1 से रख देंगे, तो ये हो जाएगा F समानुपाती एम ए, समीकरण 1 से यहाँ लिख देंगे, समीकरण 1 से हमने मान रख दिया। अब हम समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे, इसको हटाएंगे, एक नियतांक लगाएंगे, तो ये हो जाएगा एफ के एम ए, समीकरण नंबर 2। यहाँ पर नियम है भौतिकी में, यदि हम समानुपाती के अनुक्रमानुपाती को चिन्ह हटाएंगे, यहाँ नियतांक लगता है, तब ये दोनों राशि इक्वल होता है। अभी यहाँ पर दोनों तरफ का जो मान है, पद है, बराबर नहीं है। यदि हम इसको बराबर करना चाहते हैं दोनों पद को, तो इसमें कुछ कमी रहता है, उसमें एक नियतांक जोड़ देते हैं। यहाँ लिखेंगे, नियतांक के बारे में डिटेल लिखेंगे, यहाँ के एक नियतांक है जिसका मान एफ एम तथा ए, एफ एम तथा ए के मात्रकों पर निर्भर करता है, जिसका मान एफ एम तथा ए के मात्रकों पर निर्भर करता है। अब लिखेंगे समीकरण 2 को अदिश रूप में लिखने पर,
समीकरण 2 को अदिश रूप में लिखेंगे तो जो सदिश का चिन्ह है वो हट जाएगा। F इक्वल टू MA, F इक्वल टू KMA, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 में F इक्वल टू 1, M इक्वल टू 1 तथा A इक्वल टू 1 रखने पर यदि हमने F इक्वल टू 1, M इक्वल टू 1, F इक्वल टू 1, M इक्वल टू 1, A इक्वल टू 1 रखें समीकरण 3 में तो क्या होगा? K का मान 1 आएगा। यदि इन सब मानों को रख देते हैं समीकरण 3 में तो हमारा K का मान आ जाता है, K का मान आ जाता है हमारा 1, K का मान आ जाता है 1। तो समीकरण 3 से क्या जाएगा? F इक्वल टू MA हो जाएगा। समीकरण 3 से क्या हो जाएगा? F इक्वल टू MA। यही गति के द्वितीय नियम का गणितीय रूप है। यही गति के द्वितीय नियम, यही गति के द्वितीय नियम का गणितीय रूप है। तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक लेके।